brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। हमारे साथ देवांशी जोशी हैं, गुजरात से हमारे साथ जुड़ी हुई फाउंडर डायरेक्टर हैं, जमावट की गुजरात बेस्ड पत्रकार हैं। देवांशी, गोधरा के सेंटर की बड़ी चर्चा है देश में। नीट का जो गोधरा का सेंटर था, बहुत सारे दूसरे राज्यों के लोग गोधरा के सेंटर पर आए थे, ये कैसे संभव हुआ? वहाँ पर ये भी हो रहा था, ऐसी खबरें भी आई हैं कि ओएमआर शीट खाली ही जमा कराई जा रही थी, जिसको टीचर्स बाद में आधे घंटे में भरने वाले थे। आधे घंटे में किसी भी ओएमआर शीट को भरने के लिए मतलब थोड़ा सा मानना नाकाबिले यकीन सा लगता है कि जब तक आंसर शीट उपलब्ध ना हो या प्रश्न पत्र उपलब्ध ना हो और पहले से आंसर शीट बना करके ना रखी गई हो, आधे घंटे में ओएमआर शीट सारी कैसे भरी जा सकती हैं? गोधरा में क्या हो रहा था उस सेंटर पे, वो समझाइए। एकदम क्रिस्प में मैं आपको एमओ पूरा बता देती हूँ। मॉडस ऑपरेंडी जो थी वो कि गोधरा की जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल है, वहां पे पूरा सेंटर हाईजैकिंग किसको बोलते हैं, क्योंकि पूरे सेंटर के जितने भी एसोसिएटेड लोग थे उनको साथ में ले लिया गया था पूरे करप्शन में। इसमें बच्चे पहले से डिसाइडेड थे कि किनको मदद करनी है, तो जितने लोग थे उनको पहले से बताया गया था कि सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, आप पेपर में लिखने की एक्टिंग करना, आपको जो कुछ आता है वो आप ओएमआर शीट में आंसर भर सकते हैं, बाकी आपको खाली छोड़ देना है। जैसे ही पेपर आया तुरंत उसकी फोटोज बड़ौदा भेजी गई, जहां पे ऑलरेडी टीचर्स को बिठाया गया था एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उन्होंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया और बाकी यही था कि 5 से 7 बजे के बीच में, 7 बजे जब कुरियर वाला लेने आता है उससे पहले प्रिंसिपल की ऑफिस में, जहां कैमरा नहीं होते, वहां पर बच्चों सारे आंसर भर दिए जाएंगे। गोधरा के कलेक्टर को अगले दिन ही उसकी जानकारी मिल गई थी। ये पेपर लीक भी था, पूरा सेंटर हाईजैकिंग था, क्योंकि हर इंसान वहां उससे जुड़ा हुआ था, सबको पता था कि ये गलत हो रहा है। और वहां पे बच्चे, अब गोधरा है लेकिन कुछ बच्चे झारखंड, बिहार, हरियाणा से भी एग्जाम देने के लिए आए थे। गुजरात के भी बच्चे थे जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे। तो हर राज्य से आया हुआ बच्चा, 20 से ज्यादा बच्चे किसी ना किसी तरह इससे जुड़े हुए थे। एक चीज़ और कि पेपर लीक की तपिश का जो सबसे ज़्यादा सामना पिछले कुछ समय में किसी सरकार ने किया है, मैं प्रदेश सरकारों की बात कर रहा हूँ, तो अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार ने किया। 7 साल में, मतलब उसमें से 5 साल अशोक गहलोत की सरकार थी और उन 7 साल में वहाँ 14 पेपर लीक हुए थे। रीट का मामला बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन नंबर्स अगर आप देखते हैं तो गुजरात में 7 साल में 14 पेपर लीक गुजरात में भी हुए हैं और वहाँ बीजेपी की ही सरकार है अरसे से। इतने कानून हैं, इतनी चीज़ें हैं गुजरात के बारे में, उसके मॉडल के बारे में इतनी बात होती है, ये पेपर लीक गुजरात में रुकते क्यों नहीं है? हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारा परसेप्शन उतना अच्छा बना हुआ है स्टेट को लेकर कि हम सच बताते हैं तो हमें कभी कभी लगता है कि हमारे अच्छे परसेप्शन को हम तोड़ रहे हैं, लेकिन परसेप्शन और वास्तविकता में फर्क होता है, और शिक्षा के मामले में तो वो वाकई में बहुत बड़ा फर्क है। तो गुजरात में ना सिर्फ शिक्षा, लेकिन उनको पढ़ाने वाले शिक्षक, जैसे आपने दो तीन दिन पहले तस्वीरें देखी होगी कि शिक्षक अपनी मांग को लेकर जब रास्तों पे गए तो गांधीनगर में कुछ लड़कियां, मतलब उसमें से एक लड़की प्रेग्नेंट थी, 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी उसको घसीटा गया। अब गर्भवती औरत को आप घसीटते हैं और फिर स्कूल में सिखाते हैं कि आप सबसे पहले बच्चे को बोलना चाहिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो अब आप ऐसा सिखाते हैं और बच्चों को मारते भी है जो रास्ते पर आते हैं अपने हक के लिए, और उसके बावजूद उसके बाद सरकार वो मांग स्वीकार भी करती है कि हाँ गलत है। तो पहला जो पेपर लीक का बहुत पहले जो मामला सामने आया था वो इसी शिक्षक की भर्ती का था। उसके बाद एलआरडी यानी कि पुलिस में कांस्टेबल की एक भर्ती होती है गुजरात में, उसका भी पेपर लीक हुआ। बिन सचिवालय पेपर लीक 2019 में हुआ, जिसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन गांधीनगर में हुआ, और हर राज्य की तरह यहाँ पर भी यही था कि पेपर लीक हुआ है। बच्चों को टेलीग्राम में एडवांस में मिल जाता है, बच्चे जाते हैं रास्तों पर, दिखाते हैं अधिकारियों को, नेताओं को कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार बताती है कि हमें और ज्यादा सबूत चाहिए। और अब जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं, फिर उसमें एसआईटी नहीं होती, कुछ चीज बहुत क्लियर होती है कि ये सामने है, फिर भी सरकार बताती है कि मामलों को खींचती है वो, और वो कोशिश करती है कि एसआईटी बनाकर जो सबसे बड़ा आरोपी है उनको किसी ना किसी तरीके से बचा ले, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी रहता है। और 30 साल से ज्यादा समय के लिए जब एक की एक सत्ता आती है और विपक्ष भी बातों को उतना रखना भूल जाता है, तो ये बहुत आम हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात का वो नेचर की वो आवाज न उठाना वो बदल रहा है, और इसीलिए अब ये तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पे लोग रास्तों पे उतरते हैं, अपनी बात करते हैं और ये बताते हैं कि सरकार को ये बदलना पड़ेगा। तो पेपर लीक में अभी
थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है गुजरात में।